हम लोग ये सुशासन तिहार के तहत करते हैं। और ये गर्मी का समय है, 43-44 डिग्री गर्मी चल रहा है, फिर भी अभी तो आप शाम हो गया है, लेकिन भरी दोपहरी में भी हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का समाधान शिविर लगा रहे हैं और वहां पर हमारे विभागों के स्टॉल भी होते हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी भी जनता को मिलती है और कई काम तत्काल में भी हो जाते हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो उसी दिन राशन कार्ड बन जा रहा है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, किसी का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है, किसी को अपने राजस्व का रिकॉर्ड मिल जा रहा है। तो इस तरह से बहुत फायदे इस सुशासन तिहार के समाधान शिविर से हो रहे हैं। और हम लोग कभी अचानक भी किसी गांव में चले जाते हैं और वहां पर पेड़ के नीचे खटिया पटिया बिछा के जनचौपाल लगाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उन तक योजनाएं कितनी पहुंच रही हैं। और मैं मुख्यमंत्री के नाते आज संतुष्ट हूं कि 27 जिले के प्रवास में हजारों लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और एक अच्छा वातावरण है। सरकार के माध्यम से जो हम लोग सेवा कर रहे हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, समय पर राशन पहुंच रहा है, पेयजल की भी व्यवस्था है, बिजली भी पहुंच रही है। आज महतारी बंधन का 28वां किस्त भी जारी किए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की समस्त हमारी माता बहनों को भी मैं बधाई देता हूं। 28 किस्त हम लोग जारी कर चुके हैं। 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का भेज चुके हैं। अभी आप लोग मोबाइल में चेक करेंगे तो बहुत के मोबाइल में अकाउंट में पैसा पहुंच गया होगा। अभी 28वां किस्त जारी किए हैं तो इस तरह से अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी मैं बस्तर के क्षेत्र में भी 6 जिले का दौरा करके हम आए हैं और ऐसा ऐसा जगह गए हैं जहां पर पहले कोई जा ही नहीं पाते थे। एक छत्र रूप से नक्सलवादियों का उधर साम्राज्य रहता था, हमारे प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंचते थे। ऐसे जगह में भी दौरा करके आए हैं और बड़ा दुख होता है जब वहां पर हम लोग चौपाल लगाते हैं तो लोग बताते हैं कि इसके पहले राशन लेने के लिए 5-5 दिन लगता था। 5-5 दिन अपने 30 किलो 35 किलो चावल लेने के लिए 5-5 दिन उनको लगता था। आज हम लोग की सरकार आने के बाद आज उसी गांव में राशन का दुकान खुल गया, आज 5 घंटे नहीं लग रहे हैं। ये सब विकास हो रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास में हम लोग मोदी की गारंटी को तो पूरा किए हैं। आप सब लोगों को मालूम है आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है, 10 लाख से ज्यादा मकान बन गए हैं। रोज 1600 मकान हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में पूर्ण हो रहा है, 1600 लोगों का गृह प्रवेश हो रहा है। किसानों का भी वादा किए हैं, वादा पूरा किए हैं, महतारी बंधन दे रहे हैं, रामलला दर्शन योजना, ये सब आज हम बताने नहीं आए हैं, ये सारा काम हो रहा है। और बस्तर जैसे क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा बाधक था, आज ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या से कभी छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी कि नहीं। और बस्तर जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन 40 साल 50 साल से वहां के लोग विकास से अछूते थे, वहां कोई जाते नहीं थे, वहां सड़कें बनने से लोग रोकते थे, बिजली पहुंचने से रोकते थे, पानी पहुंचने से रोकते थे, स्कूल अस्पताल का नक्सली विरोध करते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और बस्तर क्षेत्र के लोगों का भी
बहुत समर्थन सरकार को मिला। इसके कारण नक्सलवाद जैसे एक असंभव समस्या का निदान कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार उधर विकास हो रहा है। 500 से ज्यादा गांव में आज सड़कें पहुंच गई हैं, बिजली पहुंच गया है, पानी पहुंचा है, दूरसंचार के साधन खड़े कर रहे हैं, स्कूल अस्पताल खोल रहे हैं। तो ये विकास वहां पर हो रहा है। आज वहां पर मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक एक घर जाकर लोगों का हेल्थ परीक्षण कर रहे हैं। 53 लाख लोगों का हेल्थ परीक्षण करना है और जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। बरसात के पहले 53 लाख लोगों का हेल्थ परीक्षण हो जाएगा। उसमें हम लोग इलाज भी करा रहे हैं। बड़ी बीमारी हो रही है तो रेफर भी कर रहे हैं। और एक बस्तर मुन्ने, ये वहां के गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी में अर्थ है अग्रणी बिलासपुर। और इसके तहत हम लोग 3 स्तर में इसी तरह का शिविर लगा रहे हैं, पंचायत, क्लस्टर और विकासखंड स्तर में, और लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करते जा रहे हैं। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वन भूमि का पट्टा का आवेदन 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन हमारे अधिकारी एक एक गांव में, जब तक वहां का सारा समस्या जो निपटने लायक है वो नहीं निपट रहा है, तो वहां पर रुक के उस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आज चूंकि बहुत लेट भी हो गए हैं और इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए, और आप सब लोग जानते भी हैं, मैं 2-3 हमारी सरकार की जो नवाचार है उसको बताते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो अभी एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान अभियान ये चला रहे हैं। कोरोना के समय से जिनका बिजली बिल बहुत पेंडिंग हो गया है, उनके लिए एक अवसर इस समाधान योजना के माध्यम से है। उसमें जिनका भी इस तरह से बिजली बिल ज्यादा पेंडिंग है, उनको पंजीयन कराना है अपने घर के नजदीक के बिजली ऑफिस में या विभाग के वेबसाइट में या मोर बिजली ऐप है उसमें। और हमारे अधिकारी शिविर लगाना प्रारंभ किए हैं और इसमें सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। और अगर मूलधन को भी अगर एक टाइम में कंज्यूमर अदा करता है तो उसमें भी 10% माफ कर रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में अदा करेगा तो 5% उसमें रियायत देंगे। तो कुल 757 करोड़ रुपया बिजली का बिल हम लोग घरेलू कनेक्शन का और किसानों के पंप का इसको माफ कर रहे हैं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा है तो आप लोग इस योजना का लाभ लें। और एक आप लोगों को और बता रहे हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट, ये जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब से ये सेवा हमारे प्रदेश में चालू है, लेकिन उसमें सेवा को और बढ़ा रहे हैं। 400 से भी ज्यादा सेवा आप लोगों को घर बैठे अपने मोबाइल से मिलने वाला है। प्रमाण पत्र, कोई राजस्व का रिकॉर्ड, आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आवेदन आएगा, उसको फिलअप करेंगे तो आपको घर बैठे प्रमाण पत्र मिलेगा। कहीं कोई दफ्तर या कोई अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं। पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल रहे हैं। 6000 से ज्यादा पंचायतों में खुल चुका है। हम सुशासन तिहार में कई डिजिटल केंद्र में जा चुके हैं। बड़ा अच्छा वहां पर सब काम चल रहा है। वहां भी सीएससी सेंटर जैसे प्रमाण पत्र वगैरह मिल रहे हैं। बैंक की सुविधा वहां पर मिल रही है, लोगों को बैंक जाना नहीं पड़ रहा है। और एक इसी महीने हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ये शुरू करने वाले हैं। इसके लिए हमारा दफ्तर तैयार हो गया है, बहुत जल्दी उसका शुभारंभ करने वाले हैं। और 100 से भी ज्यादा हमारे उसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं कर्मचारी। और एक टोल फ्री नंबर आप लोगों को देंगे, उसमें आप लोग नंबर लगा के फोन डायल करके अपनी समस्या रजिस्टर करा पाएंगे। और सभी समस्याओं के लिए टाइम बाउंड कर रहे हैं, समस्या के अनुसार अलग अलग टाइम बाउंड कर रहे हैं। और उस टाइम में आप लोगों को अपनी समस्या का समाधान घर बैठे मिलेगा। तो ये भी इसी महीने
बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की सरकार आप लोगों की सुविधा में ये करने जा रही है। तो ये सब आप सब लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि काफी विलंब हो गया है और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज। तो साथियों, जैसे कि हमने कहा कि 15,000 प्रति एकड़ छत्तीसगढ़ प्रदेश की उन सभी किसानों को दिया जाएगा करके हमने बोला है। तो किन किसानों को जो है 15,000 प्रति एकड़ मिलेगा? अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो सीधा सीधा आपको 75,000 मिलने वाला है सालाना। तो कैसे आपको इसका लाभ लेना है और कैसे आपको मिल सकता है 15,000 रुपये प्रति एकड़, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को जो है यहाँ पर मंजूरी दे दिया है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय को डबल करने के लिए यहाँ पर धान की जो अत्यधिक निर्भरता है उसे कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अगर किसान अन्य फसल लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, इसके अलावा कपास भी शामिल है, तो यहाँ पर उन किसानों को 15,000 प्रति एकड़ यहाँ पर सरकार जो है सहायता राशि प्रदान करने वाली है। इस योजना का लाभ जो है एकीकृत पोर्टल किसान एग्री स्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर होगा। अर्थात आपके B1 और P2 पे जो फसल विवरण होता है वहाँ पे आपको इन उपर्युक्त फसलों का नाम जो है दिखना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि उपर्युक्त जो भी फसल अगर आपके पास है तो आप अपने नज़दीकी जो किसान कार्यालय है वहां जाके संपर्क कर सकते हैं और इस योजना से संबंधित सभी जानकारी लेकर आप जो है इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं और 15,000 प्रति एकड़ आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही योजनाओं की वीडियो देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।